भाजपा ने आदिवासी हित पर घेरा तो सीएम हेमंत सोरेन ने लिया एक्शन। चौहान हेम्ब्रम के परिजनों से मिले हेमंत सोरेन और गांधे विधायक कल्पना सोरेन। 1 करोड़ 29 लाख के साथ शहीद हवलदार के परिवार में एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने की घोषणा। उम्र कैद की सजा काट रहे कैदी शाहिद अंसारी के हाथों जान गंवाने वाले हवलदार चौहान हेम्ब्रम के परिजनों को सीएम हेमंत सोरेन ने भरोसा दिलाया है कि हत्यारा जल्द गिरफ्तार होगा। इसके लिए डीजीपी समेत वरीय पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिया जा चुका है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने शनिवार को अपने कांके रोड स्थित आवास पर दिवंगत हवलदार चौहान हेम्ब्रम की पत्नी जोमोती देवी, पुत्र महेश हेम्ब्रम और पुत्री स्वाति हेम्ब्रम समेत अन्य परिजनों से मिलकर गहरी संवेदना प्रकट की। मुख्यमंत्री ने परिजनों को सांत्वना देते हुए कहा कि दुख की इस घड़ी में राज्य सरकार आपके साथ है। मुख्यमंत्री ने चौहान हेम्ब्रम के परिवार में एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने की घोषणा की है। परिजनों से कहा कि जल्द ही अनुकंपा के आधार पर वर्ग 3 या 4 में नियुक्ति के लिए सभी प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। हजारीबाग जिला बल के हवलदार चौहान हेम्ब्रम के ड्यूटी के दौरान मृत्यु होने पर राज्य सरकार द्वारा आश्रित परिजनों को लगभग 1 करोड़ 29 लाख रुपए दिए जाएंगे। 11 अगस्त को हजारीबाग के सरकारी अस्पताल में ऑन ड्यूटी हवलदार चौहान हेम्ब्रम की हत्या कर एक सजायाफ्ता कैदी फरार हो गया था। पुलिसकर्मी की हत्या के 1 हफ्ते बाद भी अपराधियों की गिरफ्तारी नहीं हुई। ऊपर से हवलदार की आदिवासी पहचान ने मामले को राजनीतिक रंग दे दिया। चुनावी फिजा में मुद्दों की ताक में बैठी भाजपा की तरफ से शनिवार को असम सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा और बाबूलाल मरांडी दिवंगत हवलदार चौहान हेम्ब्रम के गिरिडीह जिला स्थित पलाटार गांव में परिजनों से मिलने गए थे, लेकिन उनके घर पर ताला लगा हुआ था। तब असम के सीएम ने आरोप लगाया कि हेमंत सरकार ने तुष्टीकरण के तहत पीड़ित परिवारों को जबरन पुलिस के जरिए कहीं और शिफ्ट करा दिया है। बीजेपी नेता ने आरोप लगाया कि उनके पहुंचने से पहले ही हेमंत सरकार की पुलिस वहां पहुंच जाती है। बीजेपी परिवार वालों के गायब होने के साथ ही आदिवासी से अन्याय का सवाल उठाती है, लेकिन शाम होते होते शहीद हवलदार के परिवार को लेकर जो खबर आई, शायद यही लोकतंत्र की खूबसूरती है। विपक्ष ने आवाज उठाई, सत्ता ने सुनवाई की। आरोपों की झड़ी लगाने वाली बीजेपी अपनी पीठ थपथपा रही है। वहीं सत्ता में बैठे हेमंत सोरेन ने पत्नी कल्पना सोरेन के विधानसभा क्षेत्र गांडे के परिवार को राहत के साथ ही अपनी सरकार को चुनावी रंग में भंग से बचाने की कवायद की है। वहीं नेता प्रतिपक्ष अमर बावरी ने इस तस्वीर के बाद भी हेमंत सोरेन पर सवालों की बौछार कर दी है। अमर बावरी ने पूछा कि पीड़ित परिवार को देर रात रांची बुलाने की क्या जरूरत थी? क्या गांडे की विधायक और मुख्यमंत्री उनके पैतृक आवास पर जाकर नहीं मिल सकते थे? क्या बीजेपी के दबाव में काम किया गया? राज्य सरकार आखिर संवेदनहीन क्यों हो गई है? इतने दिनों तक उन्होंने इस मसले पर चुप्पी क्यों साधे रखी? वहीं हत्या के आरोपी को इलाज के दौरान सिर्फ एक सुरक्षा कर्मी ही क्यों दिया गया? इन सभी सवालों पर नेता प्रतिपक्ष ने राज्य सरकार से जवाब मांगा। जो रुपयों का घोषणा किया है, जो आप बताए हैं, ये सारा पैसा उनका कमाया हुआ है। 50 लाख रुपए तक का जो पैसा मिलना है वो एसबीआई और भारत सरकार की तरफ से जो एक एग्रीमेंट है उसके माध्यम से मिलना है। बाकी पीएफ उनके कमाया। चौहान हेम्ब्रम के कमाए हुए पैसे को ही आपने एक पैकेज बना करके बड़ा पैसा आप 1 करोड़ समथिंग उनको दे रहे हैं। सरकार के रूप में आपने क्या दिया इस शहीद परिवार को? पहला प्रश्न। ये तो रूटीन में कोई भी डेथ होता है, कोई भी किसी की देहांत होती है तो ये पैसा उनको मिलता है। आपने सरकार ने क्या दिया? पहला प्रश्न। दूसरा, रात के अंधेरे में उनको यहां लाने की क्या जरूरत थी? वहां के जनप्रतिनिधि आप थे, आप वहां जाकर के इस परिवार को क्यों नहीं सांत्वना दिए? क्यों नहीं उनको संवेदना प्रकट की? ये भारतीय जनता पार्टी का ही दबाव था। ये मानिए आपको इस गंभीर मसले पर इतने दिन के बाद आंख खोलने को विवश होना पड़ा। तीसरा, आपकी संवेदनाहीनता के कारण इतने दिन चुप रहने का कारण क्या है? आप क्यों नहीं इस मामले को आपने प्रखरता के साथ उठाया? आज 7 दिन हो गए हैं, ये हत्यारा आपकी पहुंच से बाहर है। चौथा और आखिरी सवाल कि एक हत्या के आरोपी
गैंगरेप का आरोपी जिसके ऊपर पॉक्सो लगा हुआ था, ऐसे गंभीर अपराध कर्मी जो इलाज कराने के लिए आया था, तो उसके सुरक्षा के लिए सिर्फ एक ही हवलदार का डिप्यूटेशन क्यों किया गया था? यह इसलिए अभी तक वो पकड़े नहीं गए हैं, या फिर ये जो नौशाद अंसारी है, ये नौशाद अंसारी नाम से ही आपके तुष्टिकरण के भाव जागृत हो जाते हैं क्या? इस नौशाद अंसारी के नाम के कारण ही आपकी जो है पूरी जो है संवेदना जो है वो अपने झारखंडी भाइयों के लिए, आदिवासी भाइयों के लिए मर जाती है क्या? 7 दिन हो गए, एक अपराधी को अभी आप पकड़ नहीं पाए हैं। आप उनको अभी तक कानून के चंगुल में नहीं ला पाए हैं। यह तुष्टिकरण के तरफ ही इशारा करता है। इसकी जांच होनी चाहिए कि भी एक सजा याफ्ता कैदी को जो उम्र कैद बिता रहा हो, जो हत्या का आरोपी हो, गैंगरेप का आरोपी हो, उसको सिर्फ और सिर्फ एक हवलदार के साथ आप कैसे वहां रहने देते हैं? फिर उसकी हत्या हो जाती है, हवलदार की हत्या कर देता है और वो पैदल भाग जाता है, और अभी आप 1 सप्ताह तक उसको पकड़ नहीं पाते हैं। और आज जब भारतीय जनता पार्टी अपना जो है सक्रियता दिखाती है, तो उस गरीब परिवार को आप उनका हक देने के लिए आगे आते हैं और आप ARD के माध्यम से अपना पीठ थपथपाते हैं। जान के रखिए, यह भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व है, जो गरीबों को, आदिवासियों का हक दिलाने के लिए लगातार संघर्ष करता रहता है। और हम इस सरकार का जहां असफलता मानते हैं, वहीं भारतीय जनता पार्टी के अपने नेतृत्व का हम धन्यवाद और सफलता मानते हैं कि उनके छोटे से प्रयास से इस गरीब परिवार को उसका हक और अधिकार मिला। ऐसे सरकार और ऐसे लोग जो सिर्फ और सिर्फ अपना विचार और विवेक वोट बैंक और तुष्टिकरण की राजनीति से ही तय करते हैं, ऐसे लोगों से झारखंड को सावधान रहना चाहिए। जय हिंद, जय झारखंड, जोहार। बायोम मेडिकल प्रिपरेशन का एकमात्र संस्थान, जहां है कंप्लीट डिजिटल क्लासरूम्स, इंडिविजुअल डाउट काउंटर्स, वीडियो लेक्चर्स, स्टूडेंट ट्रैकिंग सिस्टम, लाइब्रेरी फैसिलिटी, 100% रिजल्ट ओरिएंटेड रैंकर्स बैच, स्टडी पैकेज एंड क्लास नोट्स इन PDF. TheFollowUp.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in